इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। दोस्तों, कल की अपडेट में आपको पता चल ही गया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके अंतर्गत अब भारतीय वायुसेना एक चरणबद्ध तरीके से अपने MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करने वाली है। खैर, इस अपडेट के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे इसी वीडियो के, लेकिन पहले हम बात करेंगे मार्क 1A से संबंधित एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आला अधिकारियों ने जेन से बात करते हुए इस चीज़ को कंफर्म किया कि लगातार तेजस मार्क 1A के जो ट्रायल हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, सारे सिस्टम्स को वैलिडेट किया जा रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द इन एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट किया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में SP-25 जो कि एक FOC स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट था, उसको फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेज ने यह भी बताया कि टेस्ट पूरी तरीके से हमारे उम्मीदों के हिसाब से ही हुआ। जो ऑब्जेक्टिव थे टेस्ट के वो सारे पूरे कर लिए गए और जिस प्रकार के रिजल्ट अभी तक इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के आए हैं, उससे एक आशा भी जगी है कि शायद ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये अपने तय किए गए स्केड्यूल से पहले भी कंप्लीट किया जा सकता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि 40 से ज़्यादा जो मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड्स हैं वो तेजस मार्क 1A में किए गए हैं मार्क 1 की तुलना में, जिसमें रेडार, एवियोनिक्स और दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों का ये भी दावा है कि इसमें से जो फालतू डेड वेट था उसको भी रिड्यूस किया गया है। 2 अलग हार्ड पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया है जो कि इनकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। HAL के अधिकारियों ने ये बात करते हुए ये भी बताया कि मार्क 1A के लिए जो प्रोडक्शन लाइन है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, बस इंतज़ार है इस चीज़ का कि कब हम इसे अपने प्रोडक्शन लाइन में शामिल करते हैं। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने हाल ही में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को आयोजित किया, लेकिन आपने उसके बारे में कोई अपडेट पब्लिकली नहीं दी, ऐसा क्यों? तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जो पहली उड़ान थी इसकी ये हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक हिस्सा थी और यही कारण है कि हमने इसके बारे में नहीं बताना उचित समझा। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि इस समय हमारा जो प्रमुख फोकस है वो जल्द से जल्द इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को कंप्लीट करके भारतीय वायुसेना में इनको शामिल करना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 2024 तक इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना की सर्विस में प्रदान करना है और हमारा टारगेट ये भी है कि वर्ष 2028 से 29 तक हम इनके ऑर्डर्स को कंप्लीट भी कर लें। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर 13 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने तकरीबन 73 तेजस मार्क 1A और तकरीबन 10 की संख्या में LCA ट्रेनर का ऑर्डर प्लेस किया था। बात करें ट्रेनर्स की तो ट्रेनर्स पे ऑलरेडी काम शुरू है और उम्मीद है कि इस वर्ष के ख़त्म होते होते तकरीबन 2 से 6 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ट्रेनर वेरिएंट ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर भी कर दिए जाएंगे। लेकिन बात रही तेजस मार्क 1A की, तो इनका जो स्केड्यूल है वो फरवरी 2024 से शुरू होकर के 2028 तक चलेगा और इस दौरान भारतीय वायुसेना को जो अलग अलग बैचेस में ये एयरक्राफ्ट हैं ये मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट की, जो कि MiG-21 के रिप्लेसमेंट को लेकर के आ रही है। आपको पता होगा कि परसों एक बड़ा हादसा हुआ है बाड़मेर में, जहां पर भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 जो कि टाइप 69 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था और उसमें भारतीय वायुसेना के 2 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो रोष और आक्रोश है MiG-21 को लेकर के वो डिफेंस के गलियारों में काफ़ी देखा गया और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आज भी हम फ्लाइंग कॉफिन्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब इनका एक्सीडेंट रेट लगातार इतना बढ़ रहा है और हमारे पायलट्स की जो बेशकीमती जीवन है वो इनकी भेंट चढ़ रहा है। तो भारतीय वायुसेना कोई बड़ा निर्णय क्यों नहीं लेती इनको रिप्लेस करने के लिए? तो कल भारतीय वायुसेना के द्वारा एक आधिकारिक स्टेटमेंट रिलीज करी गई, जहां पर यह बताया गया कि इसी वर्ष सितंबर से MiG-21 रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का जो इनिशियल प्लान है वो इसी वर्ष से जो MiG-21 है इनको रिटायर करना है और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने बाकायदा तैयारियों को भी शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर पे जो स्क्वाड्रन 51 है वो रिटायर करी जाएगी और बाद में धीरे धीरे 2025 तक जो स्क्वाड्रन 51 के अलावा दूसरी जो स्क्वाड्रन्स हैं वो भी रिटायर कर दी जाएंगी। आपको हम बताना चाहेंगे
कि स्क्वाड्रन 51 मिग-21 की वही स्क्वाड्रन है जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 में भारत ने पाकिस्तान के एक संभावित एरियल अटैक को वहाँ पर कह सकते हैं कि अवॉइड किया था और उसको पूरी तरीके से बदल दिया था। और इसी स्क्वाड्रन में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। यानी जो मिग-21 वो उड़ा रहे थे वो इसी स्क्वाड्रन का एक हिस्सा था। और अब माना जा रहा है कि इस स्क्वाड्रन को सबसे पहले रिटायर किया जाएगा और बाद में भारतीय वायुसेना 2025 तक जितने भी स्क्वाड्रन्स हैं उनको हटा देगी। स्क्वाड्रन 51 को हम स्वाड आर्म्स के नाम से जानते हैं और इस समय बताया जा रहा है कि यह श्रीनगर में तैनात है और जो हमारा LCA तेजस होगा वो बेसिकली इनको श्रीनगर में ही रिप्लेस करेगा। और काफ़ी लंबे समय से ये जो कवायद है वो शुरू है। लेकिन इस पर बात करते हुए हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने मीडिया से ये बताया कि अभी तक हम मिग-21 को रिप्लेस नहीं कर सके। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अभी हमारे पास इनका कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। हमने कोशिश कई बार करी है लेकिन जब तक तेजस एक अच्छी संख्या में आ नहीं जाते हमारे लिए भी ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो लगातार घट रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि चलिए ठीक है हम इनको अभी रिटायर नहीं कर सकते, लेकिन जब ये जहाज़ उड़ाने लायक नहीं है तो इनको उड़ाया क्यों जाता है, तो इसका जवाब देते हुए BS धनोआ सर ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझनी होगी कि भारतीय वायुसेना में जब भी कोई जहाज़ उड़ाने के लिए दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती है और वो उड़ाने योग्य होता है। पायलट को जहाज़ दिए जाने से पहले उसकी एक टेस्टिंग करी जाती है और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उनमें अभी भी कुछ टेक्निकल लाइफ बाकी होती है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है और कोई प्रश्न भी नहीं है कि मिग-21 ऑलरेडी अपने एक तय की गई एज को पार कर चुके हैं, इसलिए अब इनको रिप्लेस किया जाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहेंगे कि मिग-21 वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनका जितना गौरवशाली इतिहास रहा था तो वहीं अब उतने ही ज़्यादा ये बदनाम हो रहे हैं अपने क्रैश रेट के चलते। और इसके चलते भारतीय वायुसेना के प्रोफेशनली जो ट्रेन पायलट्स हैं उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ रहा है। वही BS धनोआ सर का ये भी मानना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसके डिप्लॉयमेंट के बाद ये चीज़ तो इंश्योर हो जाएगी कि भारत की जो सुरक्षा है उसमें किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि तेजस में अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है और ये एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और इसमें जो स्ट्राइक पैकेज है वो भारत की सारी नीड्स को पूरा भी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तेजस के ना आने का एक बड़ा कारण है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और भी कुछ बड़े कारण उन्होंने बताया मीडिया से बात करते हुए कि अलग अलग कारणों के चलते आज तक भारतीय वायुसेना एक बड़ा प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाई थी। लेकिन जो कुछ भी हो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने वाले हैं और इस पर जो बातचीत है, जो इस समय चर्चाएं हैं डिफेंस के गलियारों में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।